ताली दे दे, लेट होगा तो दुकान मालिक लड़ेगा मोसू। ले देवर। हाँ तो है तेरा भाई बुला रहा है। आ रहा हूँ भाभी। ठीक है, रुक जा। अरे कहाँ जा रहे है? अरे तेरा आगे तो कह के गई अभी भाभी, नुक भाई बुला रहा है। अरे ऐसे ही बुला रहा होगा, उनको तो काम है, फालतू को भेज देगा तो कहीं काम लो। या है कर ले, वाह है कर ले। तेरा भाई तो है बिल्कुल ही ठाली समझे है। तू लेट हो रहा है, दुकान पे जा। तो एक बार जाके पूछनी तो पड़ेगी, कहीं की कह रहा हो। देख तेरा भाई तो खुद को मालिक है, पर तू तो नौकर है। अगर तू लेट होगा तो लोग कितने सुनाएगा तेरा मालिक। अरे पर दूसरी बात तो आज हमारी शादी की सालगिरह है, अगर तू जल्दी जाएगा तो जब तो जल्दी आएगा। अरे यार एक तो तू आराम से बोल, भाभी अभी अंदर गई है, वो सुन लेगी तो कहा कहेगी। हाँ भाभी की तो भली फिकर, हमारी बातन पे तो ध्यान ही ना है। अरे ये ताली पकड़, मैं भी आऊं। अरे तू छोटे बुलालू भेजी, आया ना हो अभी तक? आ रहा है, कह दी मैंने। हाँ आगो तू। अरे बैठ, तेरी शादी की सालगिरह है आज। हाँ तो ले तोहफा। अरे भाई सालगिरह तो हम पैसा कौन देवे, आप दोनों उनको प्यार बनो रहे, बोलती यही तोहफा। अरे छोटे हमारे प्यार तो तोके बनो ही रहेगा, अब तू इन पैसा रख ले। पर भाई मैं पैसा को कहा करूंगा, तो पैसा की जरूरत ना है। ना है। ले फिर भी रख ले। भाई मेरी अच्छी नौकरी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा, मो कोई दिक्कत ना है। अरे देवर, अब ये दिन आ गई तू अपने भाई और भाभी के सामने झूठ बोल रहा है। ना भाभी मैं झूठ ना बोल रहा हूँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा। अरे छोटे भाई और कितने बावड़े बनाएगा तू हमने अच्छी तरह में पता है तेरी नौकरी चली गई है, तू दुकान मालिक ने दुकान पे लिकाट दियो है और तू टेंशन में है। अपनी घरवाली बकाने के मार तू घर से नकली चाबी उठा ले जावे और तू रोज काम ढूंढ रहा है, तो तू इन पैसा में रख ले। अरे तू मेरे छोटे भाई है, हमने तू बाड़ाकन की तरह पाला है, तो कहा लगी तू मुसीबत में रहेगा तो हमने पता ना चल से। बस दुखिया बात को है देवर, ते नहीं बात हमसे छुपाई। पर भाभी तमन्ना कैसे पता चल गई कि मेरी नौकरी छूट गई? देवर, जब मैं घर में शादी करके आई तो जब बहुत छोटा सा और घर में माई बाबा भी ना है, मैंने तू अपने बेटा की तरह रखो। और जब बेटा तकलीफ में होवे तो माँ बापा ने अपने आप पता चल जावे। पर दुख तो यह बात को है तेने अपना बड़ो भाई और अपनी भाभी यह लायक भी ना समझे कि तू अपने दुख हमारे साथ बांट सके। अरे तू इतने टाइम से टेंशन झेल रहो, तू हम लोग भी तो बता सके हो, हम के तेरे अपने ना है। हाँ यह बात मैं समझू कि ब्याह शादी के बाद भाई में रिश्ता बदल जावे। अब हमारा रिश्ता बचपन वाला तो ना रहो कि तू आके हर बात अपने बड़े भाई को बतावे और तेरा बड़ो भाई बैठ के सारी बात सुनेगो और तेरी खातिर सारी दुनिया से लड़ जाएगो। भाई अब तेरी खुद की घर गृहस्थी है और मेरी भी खुद की घर गृहस्थी है, और या का मतलब ये थोड़ा ही ना है तो हम दोनों भाई के बीच में भाई वाला प्यार खत्म हो जाएगा। भाई जो प्यार हो वो तो हमेशा की तरह रहेगा ना। वो कैसे खत्म हो सके और तू यह बात कैसे भूल सके कि माई बाबा के जाने के बाद हम ही तेरे माई बाबा बन गए और हमने ही तू पालो। हमने तो लोग कहा ना करो, हमने तो अपने बेटा तरिया इतना रखो। आज हम तो ऐसे गैर हो गए जैसे दूर के रिश्तेदार, और कहा हो तेरी नौकरी चली गई तो अपने भाई लोग आके ना बता सका है, मोलू बताने में तेरी नीचे हो जाएगी। हाँ हम माने यह बात है कि छोटी बहू ना चाहे तू हमारे साथ रहे, पर कोई बात ना है, बड़े इनको तो फर्ज रहे ना छोटे इनकी गलती माफ करना। और आज को तो जमानो ही ऐसा है कि परिवार में ना बने, लेकिन हमारे माँ बाप ने जो हम लोग सहूर सिखाया है और जो हम लोग सीख दी है, तो मेरा फर्ज बना है मैं अपने पूरे परिवार की फिक्र तो रखूंगा। चाहे छोटी बहू हमारे साथ रहना चाहे या ना चाहे, पर हमने तो तुम्हारी फिक्र हमेशा रहेगी। और तुमने तकलीफ में देख के हमारे दिल को ठेस तो पहुंचेगी, तो मैं चाहूँ तो शादी का सालगिरह का तोहफा रख और बहू ले जाकर कहीं अच्छी सी जगह पे घुमा के ला और कोई अच्छी सी होटल में खाना खा के आ। वाकई दिल में भी तो बहुत अरमान होंगे। सोच अगर वाकई शादी की सालगिरह ऐसे ही गुजरेगी तो वाकई दिल पे कितनी ठेस पहुंचेगी। ले अब पकड़ पैसा ना भाई मैं इन पैसा ना ले सकूं, और तब मोहे गलत मत समझो, और ऐसे ना है मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं तमन्नू आके अपनी परेशानी बताऊं, वो रात रात भर नींद ना आवे और कस के आगे बोलतो, तुम दोनों शुद्ध बोलतो और कहा मुझ बोलतो,
तुम दोनों ने ऑलरेडी मोलू इतना कुछ करो कि मैं पढ़ायो लिखायो और मैं यह काबिल बनायो कि मैं अच्छी नौकरी कर सकूं, और मेरी शादी भी करी है, मोलू घर भी बनायो। शायद आज माँ बाबा होते तो वे भी मोलू इतना ना कर पाते जितना तुम दोनों ने मोल करो, और खासकर भाभी ने जो पराये घर से आई है और यानी मैं अपने बच्चा की तरह रखो। और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कब तक त्योहारों पर रहूंगा, त्योहारी भी तो अपनी जिंदगी है। और तैने कभी अपने बारे में ना सोची, तैने अपनी पूरी जिंदगी अपने छोटे भाई के नाम कर दी। तो भाई मैं इन पैसा ने ना ले सकूं, कल को और भी परेशानी आएंगी, मैं कब तक तेरा हाथ पकड़ के डोलूंगा और परेशान ना कर सकूं मैं। भाई तो है, तू धर ले इन रुपया ने। देख रही है मेरा छोटा भाई अब कितना बड़ा हो गया है और कितना समझदार हो गया है। या की जगह अगर कोई और हो तो यह बात को फायदा उठा तो कि बड़ा भाई कमाता रहो है, यही पैसे ले लूंगा। पर यूं हमारे माँ बाप की दी हुई सीख है जो ये छोटा आज इतनी बड़ी बात कर रहा हो। भाई मोहे यह बात जान के बहुत खुशी हुई कि तू हमारे माँ बाप की दी हुई सीख तो आज भी कायम है। पर भाई जा कोक्सु तैने जन्म लियो है, वह कोक्सु मैंने भी तो जन्म लियो है। और भाई जैसे तो लो माँ बाप ने यू सीख दी अपने से बड़े पे कभी बोझ ना बनना है, उन्हीं माँ बाप ने मोलू भी सीख दी है कि अपने छोटे पे कभी कोई परेशानी आ जाए तो वह साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ो रहना है। तो छोटे मैं तो है तकलीफ में ना देख सकूं, अब तो इन पैसा ले और अपनी बहू लेकर अपनी शादी की सालगिरह मना, वह लेके घूम ली जा। और तो है ये बात अपनी मेहरबानी बताने की जरूरत ना है कि ये पैसे मैंने भाई पैसे लिए हैं, कह दी ईद को बोनस नौकरी पैसे मिलो है। भाई हमारी खुशी तो यही में है कि तू और छोटी बहू दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी साथ रहकर खुशी खुशी गुजारो। और ऐसे भी ना है कि मैं तुझे हमेशा ही पैसा दिया हूँ, अभी भाई तेरी नौकरी ना लग रही तो अपने बड़े भाई पास पैसे ले ले, ज्यादा दिन तेरी नौकरी लग जावे ज्यादा दिन मत लियो, तो अपने बड़े भाई की बात मान और इन पैसा ने धर ले। भाई बात समझ, मोर ना चाहिए पैसा, और सालगिरह तो हर साल आवे, अब के ना मनाएंगे तो कहाँ हो जाएगा। मैं कोई बहाना लगा दूंगा वालू कि मैं बिजी ज्यादा हो और नौकरी